मैटलैब क्या है? इस सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है? इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते? ये सॉफ्टवेयर किन फील्ड्स में यूज होता है और किन एप्लीकेशन में? तो चलिए देखते हैं। मैटलैब जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले आती है मशीन लैंग्वेज। ये यूं समझिए कि कंप्यूटर की नेटिव टंग है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो सीरीज और पैटर्न से बनाता है, जीरोस एंड वंस, यानी कि बाइनरी। मशीन लैंग्वेज को लिखना और समझना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर अपनी आसानी के लिए हमने बनाई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर हमने मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस कर दिया है न्यूमेरिक एब्रीविएशन से, यानी कि हमने हर एक पैटर्न एंड सीरीज को एक नाम दे दिया। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें अपना प्रोग्राम ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। इस पर्पस के लिए हम लोग असेंबलर यूज करते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज के बाद जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ये बहुत ही आसान है। इसकी एग्जांपल्स है सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। जिस तरह के हमें असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेट करने के लिए या हम कंपाइलर यूज कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं। कंपाइलर जो है वो पूरा सोर्स कोड है वो ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो वन लाइन एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है। अब आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आइडिया हो चुका होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। मैटलैब जो है वो हमें इंटरैक्टिव टेक्निकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग अपना एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जैसा कि लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर एनालिसिस और बहुत कुछ ज़्यादा। इसके अंदर हम अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। हम विजुअलाइज किस तरह कर सकते हैं? बाय 2D एंड 3D प्लॉट्स। मैटलैब के अंदर एक एक्सटेंशन है जिसको हम सिमुलिंक कहते हैं। सिमुलिंक के अंदर हम बेसिकली अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं। हार्डवेयर पे जाने से पहले आप अपना सिस्टम सिमुलिंक पे डिजाइन कर सकते हैं और उसको सिमुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। सिमुलिंक और मैटलैब दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं, यानी मैटलैब का कोड और सिमुलिंक आपका डिजाइन आप दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं। सिमुलिंक की मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसा कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक यूज किए हुए और मॉडल डिजाइन किया हुआ है। इसी तरह आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि कंट्रोल सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोटर एंड पावर कंट्रोल, रोबोटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। मैटलैब किन एप्लीकेशंस में यूज होता है? मैटलैब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में यूज होता है, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कंट्रोल डिजाइन, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में यूज होता है। मैटलैब के अंदर जो भी आप इनपुट लेते हैं वो या स्केलर होती है, या वेक्टर होती है, या मैट्रिक्स होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होता है, जिस तरह के 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉलम वेक्टर और एक होता है रो वेक्टर। कॉलम वेक्टर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 होता है, नंबर ऑफ रोज जितने मर्जी हो, मगर नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ 1 होता है। रो वेक्टर के अंदर नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 होता है,
कॉलम्स जितने मर्जी हो मगर रोज सिर्फ एक होती है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज्यादा है तो वो फिर हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैटलैब के अंदर आपको लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक C++ के एग्जांपल से समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर और रिवर्स है वो हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है। मैटलैब के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप कर रहे हैं, फ्लोट टाइप कर रहे हैं, डबल टाइप कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टाइप कर रहे हैं। मैटलैब के अंदर आप सिंपल वेरिएबल नेम लिखते हैं और वैल्यूज के इक्वल कर देते हैं या वैल्यूज में स्टोर करा देते हैं। इसी तरह मैटलैब के अंदर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं जो कि बहुत आसान है बनाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप साइड पे आपको टूल्स प्रोवाइड किए हुए और आप यहाँ पे पुश बटन वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह मैटलैब के अंदर डाटा एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। मैटलैब जो है उसने हमें पहले से कई टूल्स और कमांड लाइन फंक्शंस प्रोवाइड किए हुए डाटा एनालिसिस के लिए, जिस तरह के इंटरपोलेशन, डेसिमेशन, कोरिलेशन और फोरियर एनालिसिस। मैटलैब ने हमें पहले से इनके कई फंक्शंस प्रोवाइड किए हुए जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैटलैब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दूसरी फाइल्स या एप्लीकेशन या एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी डाटा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपने सीरियल आर्डिनो कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसका डाटा भी ले सकते हैं, साउंड कार्ड का डाटा ले सकते हैं, एक्सेल फाइल का डाटा ले सकते हैं, बाइनरी फाइल, इमेज का आप डाटा ले सकते हैं, ऑडियो फाइल का आप डाटा ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए हम 2D और 3D प्लॉटिंग करते हैं। 2D प्लॉटिंग के अंदर आप लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एरिया ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बार ग्राफ और पाई चार्ट। 3D प्लॉटिंग के लिए आप सरफेस प्लॉट कर सकते हैं या फिर मैश प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you like it and please subscribe our channel. Thank you.